नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं द प्रिंट अनस्क्रिप्टेड। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो राज्यसभा का नॉमिनेशन भरेंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी, जो करीब 5 दशक से आप उनके साथ जुड़े जी, हुए जी, हैं। जी। सर, आपको तो पता ही होगा क्या कुछ था इस थिंकिंग के पीछे, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि एक डिसीजन लिया उन्होंने कि मैं अब राज्यसभा जाना चाहता हूँ? देखिए, बीजेपी का और हमारा गठबंधन जी। यूँ तो बहुत पुराना है, लेकिन बिहार में 1995 के बाद ये गठबंधन अस्तित्व में आना शुरू हो गया था। 2 घटनाक्रम हुए थे। एक तो समता पार्टी हम लोगों ने बनाई थी लालू जी से अलग होकर के, जी। जिसको कोई सफलता नहीं मिली और 13 दिन के लिए अटल जी प्रधानमंत्री बने थे और वो कामयाब नहीं हुए। तो दोनों दलों ने कहा कि मिलके काम करना चाहिए, तब यह एनडीए बना था। हम्म। और उसके जॉर्ज साहब बने थे, कन्वीनर फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, और अटल जी प्रधानमंत्री बने। 2000 में जो चुनाव हुआ था, उसमें किसी का बहुमत नहीं था, तो नीतीश कुमार जी को अटल जी के विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि बीजेपी की संख्या ज़्यादा थी। हम्म। 2004 में फिर ऐसा ही हुआ, बीजेपी की संख्या ज़्यादा थी तो बने। 2004 दिसंबर में फिर चुनाव हुआ, फिर बने। 2010 में यद्यपि संख्या हमारी ज़्यादा थी, नीतीश कुमार बने। तो ये क्रम हमारे और बीजेपी के बीच में चलता रहता है। हम्म। यूँ भी 75 वर्ष के नीतीश कुमार जी हो हम्म। चुके हैं वैसे भी, और कई तरह के दबाव रहते हैं इस आयु के बाद। हम्म। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आग्रह था कि इस बार ये मौका उनको दिया जाना चाहिए। हम्म। लेकिन इतनी सक्सेसफुल इनिंग खेलने के बाद उनका इस्तीफा लोगों को अजीब और बेतुका लगता है। जैसे कई जो जेडीयू के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कई से मेरी बात भी हुई, वो तो इस डिसीजन को एक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अलावा वो किसी और को चीफ मिनिस्टर देख ही नहीं सकते भाई, हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को अंधा युग से निकाला है। हम्म। हम और नीतीश जी, शरद जी, रामविलास जी, सब, लालू जी, सब साथ थे। लेकिन लालू जी की जो नॉन गवर्नेंस थी, उनका जो परिवारवाद था, परिवार का भ्रष्टाचार का आलम था, इतना उब गया था बिहार का जनमानस कि उनको फरिश्ता लगते थे नीतीश कुमार। हम्म। वहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ा, महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ। जी। आपको ताज्जुब होगा, 35% महिलाएं वहाँ पुलिस में हैं। प्रोहिबिशन पॉलिसी लाए फिर वो। प्रोहिबिशन भी महिलाओं के हम्म। कहने पे लाए। हम्म। अच्छा, वहाँ जो पिछड़ा हुआ समाज है, सोशली जो बैकवर्ड हैं, हम्म। उनके अपलिफ्टमेंट का वो काम किया जो कर्पूरी ठाकुर के समय शुरू हुआ था। तो वहाँ की जनता को, वहाँ के जनमानस को, जेडीयू के वर्कर को, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि अचानक उनका हम्म। हमारे ऊपर से हाथ उठ गया है, अब हमारा क्या होगा। जी। असुरक्षा भी है, और नीतीश कुमार के प्रति जो श्रद्धा भाव है, वो भी उनको मजबूर कर रहा है ऐसा करने के लेकिन जैसे कई लोगों का ये भी कहना था कि जिस तरह से केवल एक पोस्ट आया एक्स पर, सोशल मीडिया पे, जिस पे उन्होंने अपना निर्णय दिखाया, कई लोगों ने कहा कि जो उसकी वर्डिंग है वो भी नीतीश जी की नहीं लगती। एक मतलब पार्टी का डिसीजन एक तरह से सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। ऐसे सोशल मीडिया पे आना, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वर्कर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कल मीडिया में खासकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो ऐसा क्या आप दबाव की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं 75 साल के हो गए, लेकिन दिखने में तो वो एकदम ठीक ही लग रहे हैं। हेल्थ के क्या कंसर्न्स पिछले ऐसे हैं? दिनों जो सेटबैक हुआ था उनकी हेल्थ को, जी। जिसको लेकर के भी वो लंदन भी गए थे। हालांकि जी। वो भाषण देते हुए, बातचीत करते हुए, निर्णय लेते हुए हुँ। पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखते हैं। हुँ। लेकिन ये सोशल मीडिया क्या कहता है, उस पर अगर हुँ। यकीन करोगे तो हुँ। पता नहीं देश में क्या क्या हो जाएगा। हुँ। उस पर मत जाइए, हुँ। ये सही है। आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि 7 बार बीजेपी ने हमें मदद की, अगर एक बार हम बीजेपी की मदद कर दें तो कौन षड्यंत्र हो गया? तो लोगों को ये लगता है कि जब बीजेपी की ऐसी मदद की जाती है, तो बीजेपी उस पार्टी को ही खत्म कर डालती है। वो अपने अलाइज़ को एक तरह से किल कर देखिए, देती है। महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल नीतीश देते हैं कुमार को लोग। आप मुख्यमंत्री पद से तो हटा सकते हो, लेकिन जनता के मन से कैसे हटाओ? हुँ। वो आज एक फिनोमिना बन गए हुँ। बिहार के लिए और देश की राजनीति के लिए। किसी भी राजनीतिक कार्य नेता को आप उठा लीजिए, कोई ना कोई आरोप लगेगा, परिवारवाद का, हुँ। भ्रष्टाचार का और एक तरह का। अकेला नेता है देश में हुँ। जिस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है। तो ये फिनोमिना भी याद रहेगा लोगों को।
और नीतीश कुमार ने किसी के दबाव में इस्तीफा दिया है, भगवान के लिए ऐसा कभी सोच मत लेना। उन पे ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना फेमा है, ना फेरा है, ना परिवारवाद है, ना जातिवाद है, ना भ्रष्टाचार। वो किसी के क्यों दबाव में आए? तो फिर ऐसा क्या हुआ इन 3 महीनों में, क्योंकि जो चुनाव लड़े थे उसमें चेहरा तो नीतीश जी थे, तो जो मैंडेट था वो तो नीतीश जी को ही मिला था, चाहे नंबर आप ऊपर नीचे जो भी बोले। ये जेडीयू के वर्कर्स की जो इच्छा अभिलाषा है, आप उसका जिक्र कर। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां कई बार उस तरह से अनुकूल नहीं होती हैं जैसा हम चाहते हैं। तो ये दोनों दलों के बीच में जो लंबे समय से चला आ रहा परस्पर सद्भाव का वातावरण है, ये उसी का नतीजा। इसमें किसी तरह की कटुता या दबाव नहीं। उत्तराधिकारी कौन हो सकता है आपको लगता है? बहुत बड़ा एक ये डिसीजन है, क्योंकि नीतीश जी को कोई कैसे रिप्लेस कर सकता देखिए, है? मैं पॉलिटिकली सोशलिस्ट मूवमेंट से आया हूँ, जी जहाँ उत्तराधिकार नेताओं के नहीं होते, विचार के होते। जी। हम गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इनको अपना नेता मानते रहे। इनकी कोई औलाद राजनीति में नहीं है, तो भी फिनोमेना चल रहा है। जी ऐसी वामपंथी आंदोलन है, ऐसी इवन जनसंघ का आंदोलन है। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं जी। है और दूसरे बड़े नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी चल रही है। तो कोई एक व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी होगा ऐसा करके मैं नहीं मानता। सामूहिक नेतृत्व होगा और जो विचार है, जो पॉलिटिकल फिलोसफी है सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म की, वो इसको गाइड करे। पर जैसा कई लोगों का ये भी मानना है कि कोई मास लीडर अभी जेडीयू में नहीं है। नीतीश जी के बाद अगर किसी मास लीडर की बात करें, एक मास अपील की बात करें, जो उनका कनेक्ट पब्लिक के साथ था, वो अभी किसी नेता में नहीं है, तो जेडीयू कैसे सर्वाइव करेगी? नीतीश कुमार की कद काठी का कोई भी नेता बिहार में नहीं, किसी भी पार्टी में नहीं। और नेता कोई 2 घंटों में नहीं पैदा होते हैं नीतीश कुमार जैसे। 10, 15, 20, 25, 30 साल की त्याग तपस्या के बाद नीतीश कुमार पैदा होते हैं। नीतीश कुमार बनने के लिए दर्जनों इम्तिहान देने पड़ते हैं, तब जाके नीतीश कुमार बनता है। तो नीतीश जैसा बिहार में कोई नहीं। तो अभी चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, स्वाभाविक है, बात हो रही है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री होगा। आपको क्या लगता है कितना डिफिकल्ट है ये टास्क? बहुत बड़ा। जो नीतीश फिनोमिना है, या नीतीश का जो उत्तराधिकार है पॉलिटिकल फिलोसफी का, उसको जस का तस इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ऐसा हम चाहेंगे। उसमें कई तरह के व्यवधान होंगे। जैसे कल मुस्लिम लड़कों को आपने रोते हुए देखा होगा, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार बनी रहे जैसी नीतीश कुमार की थी, जिसमें धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। समाज के जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो न्याय की तलाश में हैं, जिनके साथ सदियों से इनजस्टिस हुआ है, उनकी भी सत्ता में हिस्सेदारी हो। एक ऐसा वर्ग भी बिहार में पैदा हुआ, जाति के हिसाब से कहूँ तो अति पिछड़े हैं, महादलित हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनकी भी इच्छाएं अभिलाषाएं जगाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और वैसा शासन बना रहेगा। महिलाओं का जिस तरह से एम्पावरमेंट हुआ है, वो ऐसा कोई नेता होगा, ऐसी कोई पार्टी होगी, ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा, तो नीतीश का उत्तराधिकारी बनके उनके उन सपनों को पूरा करने का प्रयास जो होगा, वो जाहिर है कि वैसा मजबूत नहीं हुआ जैसे नीतीश कुमार। आपकी नज़र में कोई नाम है? नहीं, मेरी नज़र में कोई नाम नहीं। बीजेपी की तरफ से मेरी नज़र में कोई नाम नहीं जो नीतीश जैसा हो। संयुक्त रूप से मेहनत प्रयास करके उस वैक्यूम को भरने का काम अगर होगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपने अभी खुद बात की माइनॉरिटी की, कि कैसे माइनॉरिटी ने कितना फेथ रिपोज किया है नीतीश कुमार पे। एक जो बीजेपी की छवि है, ऐसा पार्टी में बात कर रही हूँ, माइनॉरिटी को लगता है कि नहीं, वो हमारे वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे। अब एक जब बीजेपी गवर्नमेंट होगी तो कैसे इस चीज को मतलब देखा जाएगा, कैसे देखिए, बैलेंस नीतीश का करेंगे? तो शासनकाल ऐसा था जी कि लगभग 55% माइनॉरिटी है किशनगंज में, और वहाँ से बीजेपी का जो एमपी है शाहनवाज हुसैन, वो जीतता है। ये नीतीश क्रेडिबिलिटी है। जाहिर है, मैंने जैसे पहले कहा, नीतीश जैसा कोई नहीं होगा, लेकिन ये धारा ना बदले, इसके लिए हम प्रयासरत रहें। अभी नीतीश कुमार जी राज्यसभा का नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया है। आपको क्या लगता है पीएम मोदी से क्या अपेक्षाएं होंगी? उनको कैबिनेट में आना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, उनका कोई ना कोई भूमिका। नहीं, ये सवाल मैं और आप नहीं तय कर सकते। जी ये नीतीश जी की इच्छा और प्रधानमंत्री की सहमति इसमें आवश्यक है। इसलिए किसी अवसर पर, किसी स्टेज पर अगर ऐसा होगा, तो इन विशुद्ध दोनों के बीच की बातचीत का नतीजा होगा। लेकिन आपको लगता है उनको कैबिनेट में आना चाहिए? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो मेरे लिए कैबिनेट मंत्री से बड़े हैं।
जी। उनके पुत्र की जो बात हो रही है, पहले हो रहा था कि वो राज्यसभा आएँगे निशांत, उसके बाद ये हुआ कि वो ये डेप्यूटी सीएम ये आपके बनेंगे। मीडिया की, जी, सोशल मीडिया जो जी, फेक यूनिवर्सिटी है उसकी जी, जी, चर्चाएँ, अफ़वाहें ज़्यादा होती हैं, जी। जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता। हुँ, उन्होंने अपने अपने बड़े पद पे रहते हुए कभी ना अपना बेटा प्रमोट किया, ना भाई प्रमोट किया, हुँ, और नीतीश कुमार के साथ इस तरह से जोड़ना ये उनके लिए न्याय भी नहीं है। उनका बेटा राजनीति में आना चाहेगा, उसका स्वागत है, पार्टी के वर्कर भी हुँ। उसका स्वागत करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको बढ़ाया है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं। कई लोगों का ये भी मानना है, एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जिस तरह से एक तरह से मतलब चीफ मिनिस्टर अब वो नहीं रहेंगे नीतीश जी, तो जो एक लालू, पासवान, नीतीश एरा है, उसका एक अंत हो गया है। नहीं, उसका उनकी प्रेजेंस जी। नहीं होगी, हुँ, लेकिन नीतीश जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, हुँ, वो परंपरा बनी रहेगी। नीतीश कुमार जब भी बिहार में गरीब गुरबा लोगों को न्याय हुँ, मिलना कम होगा, तब नीतीश याद रहेंगे। हुँ, महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ी हैं, उनके प्रभाव को रोकने का कोई प्रयास होगा तो नीतीश कुमार याद किए जाएंगे। हाँ, उम्र के हिसाब से शरद, नीतीश, लालू, रामविलास, ये एक ग्रुप था जी। जयप्रकाश के आंदोलन का। हुँ, सुशील मोदी भी इसमें थे, हुँ, हम भी उसमें थे, लेकिन वो युग तो की समाप्ति में इसलिए नहीं मानता कि जब व्यक्ति से बड़ा हो जाता है, हुँ, गांधी जी आज नहीं है, हुँ, गांधीवाद तो है ना। जी। तो नीतीश जी पटल पे मुख्यमंत्री पद पे रहे ना रहे, हुँ, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठा दिए हैं हुँ। वो जिंदा रहे। पर वो अपनी तरफ से गाइडेंस देते रहेंगे अभी भी चीफ मिनिस्टर ना रहने के सरकार बावजूद को भी? उनसे गाइडेंस भी लेते रहना चाहिए और उनको गाइडेंस भी देते रहना चाहिए। अगर सरकार को चमक के साथ वहाँ पर राजनीति करनी है, हुँ, अगर स्थायित्व के लिए राजनीति करनी है, हुँ। तो नीतीश भी उनको अपना आशीर्वाद दें और वो भी नीतीश जी की इच्छा और अभिलाषा को पूरा करें। मेरी आरजेडी के नेताओं से बात हो रही थी कि जेडीयू का इसके आगे क्या होगा, एज़ अ पार्टी क्या होगा? कई उनका कहना था कि स्प्लिट हो जाएगी, कुछ लोगों को उन्होंने खुद कहा कि हमारी तरफ से एक ओपन इन्विटेशन है कि हमसे जुड़ें। कई लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी इसको अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करेगी कि अपने को स्ट्रेंथन करे और जेडीयू के जो वर्कर्स हैं, वो देखिए उस तरफ रुख कर देखिए, सकते हैं। जेडीयू जो है जी। वो आज दिख रही है आपको, बेसिकली ये सोशलिस्ट मूवमेंट से निकली हुई पार्टी, हुँ, हुँ, जिसके पीछे लोहिया जेपी हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, सोशल जस्टिस के नेता हैं। तो नीतीश कुमार उस विचार को लेके चले थे, हुँ, और वो विचार मरा नहीं है, बल्कि उसकी भूख और ज़्यादा हुई है। अभी जब भी कोई पिछड़े वर्गों के लिए काम होता है तो सोसाइटी में रिएक्शन होता है। उनका परफेक्ट एम्पावरमेंट होना भी बाकी है। हुँ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सवाल हैं। समाज में ज़रा सा भी कहीं डिवीज़न होता है, कई लोगों को दुःख होता है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो युग की समाप्ति है या वो सवाल समाप्त हो गए हैं। जब भी बिहार में या देश में कहीं भी इन सवालों की प्रखरता उठेगी, हुँ। और नीतीश कुमार सबको याद रहेंगे। कल अमित शाह जी जब उनके नॉमिनेशन में गए नीतीश जी के, उसके बाद बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो उनका टेन्योर है उसको गोल्डन चैप्टर बिहार में माना जाएगा। उनके कुर्ते पे उन्होंने कहा कोई कोई दाग हाँ, नहीं नहीं, है। जी। इसमें दो राय नहीं है। एक दौर ऐसा था हुँ, जब दिल्ली के मीडिया ने उनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का खिताब दिया हुँ, था, आधा दर्जन चैनलों ने। 2001 में ही वाज कंसीडर्ड फॉर द बेस्ट अवार्ड ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन इन द कंट्री, अब से 24 हुँ, साल पहले। तो उनकी जिस तरह से सवालों को उठाने की प्रकृति, और वो उनका ऐसा था कि हुँ, शरद यादव भी हमारी पार्टी के थे, नीतीश जी भी। महिलाओं के आरक्षण का मामला आया तो शरद यादव जी मानते थे कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो अपर कास्ट की, अपर क्लास की जो महिलाएं हैं उनके लिए यूज़ होगा। हुँ, नीतीश कुमार उस पर अड़ गए थे कि आरक्षण जो है महिलाओं का होना चाहिए, हुँ। और उस पे वो शरद यादव जी से डिसएग्री कर गए थे। तो सवालों पर, जो विचारों पर इतनी प्रखरता राजनीति में देखने को कम मिलती है। आपने महिलाओं की बात की, उसी से जुड़ा प्रोहिबिशन का एक सवाल है। कई जो एनडीए अलाइज़ हैं, वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रोहिबिशन पॉलिसी को रिव्यू होना चाहिए। कई लोगों का ये मानना है कि अब अगर नीतीश जी जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो ये पॉलिसी शायद रिव्यू हो। देखिए, भाजपा का भी नेतृत्व का बड़ा हिस्सा प्रोविजन का समर्थक है। हुँ, दोनों बड़े नेता बीजेपी के भी इसके समर्थक हैं, रक्षा जी, मंत्री भी इसके समर्थक हैं जी। कि चलना चाहिए। और ये नीतीश की नीतीश का फैसला नहीं था।
जब भी उस चुनाव में नीतीश जी कहीं जाते थे, महिलाओं का झुंड उनको घेरता था। और ग्रामीण जो अंचल हैं, उससे अगर आप रूबरू हैं, तो पति लोग शाम को शराब पी के आते, बच्चे भूखे हैं घर में, पत्नी के साथ मारपीट करते। प्रोविज़न के बाद महिलाओं पर जो होने वाले फिजिकल टॉर्चर थे, वो 1/4 रह गए। और अब वो शराब की बोतल की जगह फल और सब्जियां लेके घर में लौटते हैं। तो ये सोसाइटी के द्वारा ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स हो गया है। नो, दे सेड नो टू ड्रिंक। जी। मैं जेडीयू के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहूँगी और थोड़ा-सा ये भी बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की आई, इलेक्शन लड़ा, कुछ ख़ास वो कर नहीं पाए, लेकिन लोगों का अब ऐसा भी मानना है, एक्सपर्ट्स का, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि जिस तरह से अब नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, तो एक तरह से इस पार्टी को अब एक स्कोप मिलेगा बिहार में। नहीं, मैं तो चुनाव से पहले भी कह दिया, मेरे अच्छे मित्र हैं जी, और मैंने उनके साथ बहुत दिन काम किया है, प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर, जी। और काबिल आदमी हैं। हुँ, लेकिन बिहार बाइपोलर हो गया है, अच्छा। लालू या नॉन लालू, हुँ, नीतीश या नॉन नीतीश। हुँ, अब राजनीति क्या करवट लेगी, लेकिन मुझको नहीं लगता कि कोई नई पार्टी उस वैक्यूम को भरने में कामयाब हो सकती है जो आपको दिखता है कि नीतीश जी के दिल्ली आने के बाद पैदा हुआ है। पर जेडीयू का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? जेडीयू के विचार का फ्यूचर जस का तस है। हुँ, मैंने आधा दर्जन बार आपसे कहा, मैं फिर हुँ, रिपीट करता हूँ, ये सोशल जस्टिस की पार्टी है। हुँ। उन वर्गों की भूख जब तक सत्ता में हिस्सेदारी की बनी रहेगी, तब तक जेडीयू जिंदा रहेगा। पर वर्कर्स के लीडर्स भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं। होते हैं, हुँ, आई एग्री विद यू, करिस्मेटिक लीडर होते हैं, हुँ। लेकिन नीतीश जैसा कोई नहीं। हाँ, तो नीतीश जैसा कोई नहीं है, तो वो उसी की वजह से मैं वो जानना वो चाह रही हूँ। कमी हमें खलेगी। हाँ, उसके जैसा करिस्मेटिक लीडर रोज नहीं पैदा होते। 30-40 साल की त्याग तपस्या होती है किसी नेता की, हुँ। दर्जनों परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, इम्तिहान देने पड़ते हैं, तब नीतीश जैसा पैदा हो सकता है। नीतीश जैसा मेरी पार्टी में नहीं, किसी पार्टी में राज्यसभा को इसका फ़ायदा होगा जो वहाँ नहीं। जा मैं रहे हैं? पार्लियामेंट में, लोकसभा में थे तो जी, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे। जी। वो खड़े होंगे तो पूरा देश उनको ध्यान से सुनेगा हुँ। और राज्यसभा की गरिमा बढ़ेगी। कितना शानदार आदमी भी राज्यसभा का सदस्य। आपने 75 वर्ष की बात की, उसी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 75 के हैं, मोहन भागवत 75 के हैं, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अभी तो नीतीश जी का एकदम अभी समय मैं भी ये था 75 का नहीं। हो चुका हूँ। जी, तो बस वही मैं जानना तो चाहूँगी मैं आपको इंटरव्यू कि देने से मना करूंगा? नहीं, नहीं। तो उनका ये कहना है कि अभी भी स्वाभाविक तरीके से अगर देखें तो नहीं, सक्रिय राजनीति में जी। वो बने रहेंगे, हुँ, उनकी गाइडेंस बनी रहेगी, सक्रियता बनी रहेगी। वो पॉलिटिकल डिसीजन है जो, जिस पर हम आप हुँ। पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ आने से भी उनकी उनकी जो पॉलिटिकल यूटिलिटी है वो कम नहीं हो। आपके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी सर, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। दोबारा आप नहीं राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए। आप अभी अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं? क्या कुछ? नहीं, आप कई घंटे से मेरे साथ हैं, मुझे तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं जी। मिलती है। एक तो मुझे पढ़ाई-लिखाई का बहुत शौक है। हुँ, अभी मेरी एक पुस्तक भी रिलीज़ हुई है, हुँ, संकट की खेती करके। हुँ, और मैं पश्चिमी यूपी से लोकसभा का भी एमपी रहा हूँ, बिहार से भी राज्यसभा का एमपी रहा हूँ। जी। और मुझ पे बहुत निमंत्रण रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ के भी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के भी। हुँ। तो मेरा सारा दिन इन्हीं व्यस्तताओं में गुज़रता है। आपने जैसा बताया नीतीश जी को आप 50 साल के जी। करीब से जानते हैं। कोई ऐसा कोई आपको अगर एनेक्डोट याद हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको एकदम दिमाग में रह गई जो नहीं, उन्होंने कही? जी। मैं 15-20 दिन तो मैं और वो दोनों हुँ, एक फेस्टिवल में, क्यूबा यूथ फेस्टिवल में साथ रहे। जी, वही मैं फिर दोहराऊँ, उनकी जी। सादगी और ईमानदारी। हुँ, कब की बात है ये? ये 1978 की अच्छा, जी, लगभग 52-53 साल पहले। अच्छा, हाँ, हाँ। जी, अच्छा, 2004 का एक घटनाक्रम है। जॉर्ज फर्नांडीज़ हमारे अध्यक्ष हैं हुँ, और बिहार की हंग विधानसभा है। हुँ, रामविलास जी के 28 एमएलए हैं और वो परेशान हैं कि सरकार नहीं बन रही है तो कैसे होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। और हमारे किसी पार्टी के नेता से वो संपर्क करते हैं, तो शरद यादव, नीतीश कुमार, मैं, प्रभुनाथ सिंह, ललन सिंह, हुँ, सब बैठे हुए हैं। एक नेता प्रस्ताव देता है कि एमएलए टूट के आ जाएंगे और नीतीश जी अगले दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हुँ, नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं कि इस कोस्ट पर अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो मेरी नमस्ते है, और वो वॉकआउट कर जाते हैं।
ऐसा है नीतीश। सुशील मोदी ने मुझको बताया कि 2010 के चुनाव में कोई पूंजीपति मदद करना चाहता है, कोलकाता का है और 50 लाख रुपए लेकर के जाता है नीतीश कुमार के पास, सुशील मोदी को लेकर के। सुशील मोदी आज नहीं है। नीतीश जी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर, जहाज, पर्चा, पोस्टर सब तो अरुण जेटली अरेंज कर रहे हैं, हमें काहे के लिए पैसे दे रहे हो? पैसे देने जाकर अरुण जेटली को दो। ऐसे नेता रोज नहीं मिलते ना पैदा। आप क्यूबा की बात कर रहे थे, वो वाला क्यूबा आपने में हम बताया लोग नहीं। रहे जी तो वो हम लोग की उम्र थी 24-25 साल के। हम लोग जेल से छूट करके आए थे आपातकाल में। जी जिस सादगी भरा जीवन इसका था, वो सारी भीड़ में अकेला दिखता था। पान, बीड़ी, सिगरेट, ये वो, सिर्फ वैचारिक सवालों पे बहस करता हुआ। फिदल कास्त्रो उस समय वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उनकी बड़ी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी और हम लोग भी थोड़ा वामपंथी और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो वहाँ भी अपने 20 दिन के प्रवास में नीतीश कुमार की सादगी ने और प्रखरता ने सबको प्रभावित किया। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली विद हमारा।